संगठन सर्जन अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने के लिए कांग्रेस आलाकमान द्वारा गठित किए गए एआईसीसी ऑब्जर्वर एवं पीसीसी ऑब्जर्वर की टीम गुरुवार को लोक निर्माण विभाग नुहू परिसर पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से संगठन सृजन अभियान को लेकर विस्तार पूर्वक बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान संगठन सृजन अभियान नुहू अध्यक्ष बनाने के लिए एआईसीसी ऑब्जर्वर विधायक काजी निजामुद्दीन, पीसीसी ऑब्जर्वर पूर्व विधायक नीरज शर्मा, राकेश तंवर एवं योगेश ढींगरा की टीम पहुंची। उनका विधायक आफ्ताब अहमद, विधायक मामन खान, पूर्व विधायक सईदा खान, पूर्व उम्मीदवार हाजी अख्तर हुसैन सहित तमाम कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि ये आईसीसी ऑब्जर्वर काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि अच्छी बात यह है कि विपक्ष झूठ और फरेब पर टिकी हुई पार्टी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष काम विरोध करना है। हमारे संगठन में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हर प्रदेश में हमारा मजबूत संगठन है। यहाँ भी हम एक बड़ा मजबूत संगठन खड़ा करके आने वाले समय के अंदर जितनी भी चुनौती हैं उनको स्वीकार करेंगे। कांग्रेस में मजबूती से चुनाव लड़ा है और आगे भी लड़ेगी। विधायक एवं दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि 30 जून से पहले रिपोर्ट आलाकमान को ऑब्जर्वर के द्वारा भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो कई जिलों में आपसी विरोध की तस्वीर आ रही है, यह बड़ा परिवार है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है जो सामान्य रूप से भारत में अन्य दलों में देखने को नहीं मिलता। कांग्रेस उस आंतरिक लोकतंत्र का हार्दिक स्वागत करती है। बड़े परिवार में अलग अलग विचार होते हैं। हमारे आंतरिक विचार हैं। जब कांग्रेस पार्टी किसी चैलेंज को स्वीकार करती है तो किसी चुनाव में उतरती है तो हम सब लोग एकजुट होकर एक राय होकर कांग्रेस के झंडे के नीचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम चुनाव लड़ते हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने नारनौल व नुहू जिले के दौरे पर आने वाले हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद को लेकर कहा है कि उनका शेड्यूल अलग है। हमें निर्देश नहीं है, हमें अलग गतिविधियां करनी हैं। उनको अपनी अलग गतिविधियां करनी हैं। उनकी गतिविधियां उनके हिसाब से चलेंगी, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि 3 विधायक हैं नुहू जिले में। विधानसभा स्तर पर अगले 13, 14, 15 जून को अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। 13 जून को नुहू में और 14 जून को पूनहाना और 15 जून को फिरोजपुर छिरका विधानसभा में विधानसभा स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभी यह 4 दिन का कार्यक्रम है। इसके बाद एक बार फिर यहां दौरा किया जाएगा। आज संगठन सर्जन अभियान को लेकर आए हैं। अन्य मुद्दों को लेकर बात नहीं कर सकते। सरकार के हालात अच्छे नहीं हैं। अन्य मुद्दों पर किसी अन्य दिन बात की जाएगी। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संगठन सर्जन की बात हो रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि कांग्रेस संगठन खड़ा कर पाएगी। क्या कहें? अच्छी बात तो यह है आपने विपक्ष बोला, और वो झूठ और फरेब पर टिकी हुई पार्टी है। अभी से आपके मुंह से कुदरत जो होना होता है वो जबान पे ला देती है, तो आपने उनको विपक्ष बोल दिया। तो विपक्ष का काम तो विपक्ष ही करना है। हमारे संगठन में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हर प्रदेश में हमारा मजबूत संगठन है और यहाँ भी हम एक बड़ा मजबूत संगठन खड़ा करके आने वाले समय के जितने भी चैलेंजेस हैं, राजनीतिक चैलेंज हैं, हर चुनाव को कांग्रेस ने यहाँ मजबूती से पहले भी लड़ा है और फिर लड़ेगी। आपने कहा 4 दिन का कार्यक्रम तय हो चुका है। अगली वीक में भी आपका कार्यक्रम तय की बात है। राहुल गांधी ने कहते हैं 30 से पहले जिला करेंगे। क्या शेड्यूल आपका है? कब तक आपकी रिपोर्ट आला कमान? 30 से पहले हम लोग अपनी रिपोर्ट आला कमान के सामने प्रस्तुत कर देंगे। कई जिलों में जो परिवर्तन जा रहे हैं तो अभी भी नाराजगी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसको आप कैसे देखें? कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार है और कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है जो सामान्य रूप से यहाँ भारत में अन्य दलों में देखने को नहीं मिलता। तो कांग्रेस उस आंतरिक लोकतंत्र का हार्दिक स्वागत करती है और बड़े परिवार में अलग अलग विचार होते हैं। तो हमारे आंतरिक विचार हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी किसी चैलेंज को स्वीकार करती है, किसी चुनाव में उतरती है, तो हम सब लोग फिर एक मत होकर, एक
राय होकर कांग्रेस के झंडे के नीचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं। डीके हरिप्रसाद जी आज खुद मैदान में है, नागौर गए हैं, उसके बाद न्योता भी उनका कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? वो आपके दे दिया होगा, मतलब उनके शेड्यूल को, हमारे शेड्यूल को हम लोग, हमें निर्देश नहीं है तो हम उसको, हमें हमें कार्य अपनी एक्टिविटी करनी है, उनको अपनी एक्टिविटी करनी है, तो वो उनकी एक्टिविटी उनके अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रही है। काजी साहब एक क्वेश्चन होगा, हमने आप इसका जो मैन जो बता रहे हैं चीजें निकल कर आ रही संगठन कांग्रेस का ये आपको मैंने बताया कि, और आप जानते ही हैं, तो पूरे देश में हमने इस वर्ष को संगठन के नाम किया है और हमने इस पूरे वर्ष में पूरे देश के हर प्रदेश, हर जिले में हम कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत संगठन कांग्रेस पार्टी बना रही है और यथाशीघ्र यहाँ का संगठन भी आपके सामने होगा, जो कि एक मजबूत संगठन होगा और वो मजबूती के साथ, जो जनता ने एक विपक्ष के रोल के रूप में कांग्रेस को यहाँ जगह दी है हरियाणा में, हम उस रोल को अभी भी मजबूती के साथ अदा कर रहे हैं और आइंदा भी हम बहुत मजबूती के साथ अदा करेंगे। कई बार जो सरकारी बदले वो हर बार संगठन को लेकर बात नए अध्यक्ष बने, इस टाइम की बात होती थी। इससे पहले भी इसमें कार्यवाही हुई तो सर ने कहा था कि हरियाणा में जो संगठन तो क्या कारण है? आज आपके सामने अन्य प्रदेशों में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसी में हरियाणा शामिल है और हरियाणा प्रदेश में एआईसीसी से हर ज़िले में एक व्यक्ति, यहाँ एक पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, फिर उनके साथ पीसीसी के साथी भी हमें सहयोग कर रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग सीधे वेणुगोपाल जी और राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश में कर रहे हैं और उसका दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। तो ये यथाशीघ्र आपके सामने होगा। अब जो चीज़ें हुई हैं अब वो तो वक्त है, वो वक्त के साथ गुजर गई। लंबे समय बाद संगठन की तरफ कांग्रेस बढ़ी है, तो नाना के विधायक का आपने जिक्र किया, मुद्रा है, तो दो बेटे सक्रिय राजनीति में, उनमें से एक ही आपके यहाँ आज मीटिंग में दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमने यहाँ माननीय विधायक जी को ही से बात की थी, तो विधायक जी के हम उनकी विधानसभा में जाएंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको खूब मालूम है, सबको मालूम है, तबीयत ठीक न होने के कारण वो नहीं है। तो बाकी सब लोग यहाँ मौजूद हैं और वहाँ कांग्रेस पार्टी मजबूत है और आप विधानसभा में कार्यक्रम होगा तो आप सब लोग वहाँ भी आमंत्रित होंगे। हर जगह आप लोगों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये तबीयत खराब होने पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। हरियाणा को कानून व्यवस्था को लेकर के हिसार यूनिवर्सिटी में छात्रों को लाठीचार्ज हुआ है, कई दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, रेप की घटनाएं सामने आ रही है, लिंचिंग हो रही है, इनको कैसे? आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये संगठन सृजन के लिए ही है और उसी पर केंद्रित है। और अगर हमने ये विषय जो आपने सवाल किया अगर ये उठाए तो आपको और हमको कई घंटे यहाँ बैठना पड़ेगा। यहाँ सरकार के हालात ख़राब हैं, उन पर किसी और दिन हम लोग आप लोग बैठकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।